आगामी होली और रमजान के मद्देनजर शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन एवं जिला स्तरीय शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय बिरसा मुंडा टाउन हॉल में संपन्न हुई। उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान आने वाले त्योहारों के दौरान शहर में शांति और सौहार्द बना रहे, इस पर रायशुमारी के बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि होली और रमजान दोनों ही प्रमुख त्योहार हैं, जिनमें लोगों की भागीदारी अधिक होती है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। उपायुक्त अनन्या मित्तल ने दोनों समुदायों के लोगों से त्योहारों के दौरान आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की। कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हुए उन्होंने संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उपायुक्त ने स्वच्छता और यातायात प्रबंधन एवं नगर निगम को साफ सफाई की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। जो विवादास्पद स्थल हैं उनकी पहचान हमारे द्वारा की गई है और उन पर हम लोग लगातार अपनी निगरानी रख रहे हैं। और आप लोगों से सभी से ये रहेगा कि क्योंकि डीजे और लाउड स्पीकर का चलन रहता है, होली में लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो ऐसे सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक हुई और उसमें हमारे जिला के एसएसपी एवं अन्य सभी वरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी सभी लोग उपस्थित थे। सेंट्रल पीस कमेटी के सभी सदस्यगण उपस्थित थे। उन्होंने अपने मुद्दों को रखा, कुछ पानी के क्षेत्र में या फिर बिजली के क्षेत्र में, साफ़ सफाई से रिलेटेड, साथ ही साथ दंगई और नशाखोरी के संबंधित भी कुछ उन्होंने मुद्दे उठाए। हम लोगों ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि होली से पहले सभी अपने इश्यूज़ को बिंदुवार निराकरण करते हुए एसडीओ के थ्रू हमें रिपोर्ट करेंगे। और दोनों एसडीओज़ को दोनों क्षेत्रों में हम लोगों ने नोडल नाम दिया है ताकि वो सभी मुद्दे उन तक आते हुए उनका निराकरण हो सके। साथ ही साथ हम लोग होली के इस पर्व को बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग हमेशा की तरह बना सकें, इसी संबंध में दिशा निर्देश दिए। होली को लेकर आज केंद्रीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में होली के दौरान किस प्रकार के एहतियात बरते जाएँ जिससे कि होली शांतिपूर्ण तरीके से, निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो, इस पर चर्चा की गई, जिसमें शांति समिति के सदस्यों के द्वारा भी सुझाव दिए गए और प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए कि होली किस प्रकार से मनाई जाए। खासतौर पर होली के दौरान जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन जगहों पर मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रहेगी। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग एडिशनल सीसीटीवी कैमराज भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ होली के दिन और होली के 2 दिनों पूर्व से ही कई जगहों पर होली मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उन पर भी लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। इसके अलावा होलिका दहन के दिन और होली के दिन खासतौर पर ये समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है कि लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलते हैं, बाइक्स पे कई बार निकलते हैं, लोग नशे की हालत में कई बार रहते हैं। तो नशा और संगीत, इन दोनों चीज़ों पर लगातार निगरानी रखने के लिए थानों को निर्देशित किया गया है, क्योंकि नशे की स्थिति में कई बार हम ऐसे लोगों को भी रंग लगाते हैं, ऐसी जगहों पर भी रंग फेंकने की कोशिश करते हैं जहां पर कि वो किसी भी तरीके से वांछनीय नहीं है। तो सभी लोगों को यही सचेत किया गया है कि जो होली खेलना चाहें उनके साथ निश्चित तौर पर आप होली खेलें, लेकिन फोर्सफुल तरीके से किसी के साथ होली जबरान खेलने के लिए दबाव न डालें। इसके अलावा चूँकि अभी रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है, उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर गहमागहमी रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी, और होली का पर्व भी बीच में आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन पर लगातार अभी से ही निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। सभी थानों को लगातार शराब के खिलाफ, खासतौर पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाने के लिए अभी से ही निर्देशित किया गया है और जिस दिन ड्राई डे रहता है उस दिन किसी भी प्रकार से कोई भी नशे का सामान, खासतौर पर शराब की बिक्री न हो, इन सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि इस पर लगातार कार्रवाई करें। साथ ही साथ मैं लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपके पास अवैध रूप से शराब की बिक्री को लेकर या नशे को लेकर किसी भी प्रकार की सूचना है तो हमें ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें या 112 नंबर पर ये सूचना उपलब्ध कराएं या तो हमारे नंबरों पर उपलब्ध कराएं। हम लोग उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे।